स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2C। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी शुड मोहन इन्वेस्ट इन अ बैंक इन ऑर्डर टू गेट 1323 इन 2 years एट 5% कंपाउंडेड एनुअली। मतलब कितना पैसा यानी प्रिंसिपल फाइंड करना है ताकि अमाउंट 1323 मिले 2 साल में 5% इंटरेस्ट पे कंपाउंडेड एनुअली। तो यहाँ पे देखो कई सारी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि ऑलरेडी अमाउंट की वैल्यू दी है 1323। क्वेश्चन नंबर 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमको दिया हुआ है 5%, वो भी कंपाउंडेड एनुअली है तो पर एनम, और टाइम जो दिया हुआ है दैट इज़ 2 years। अब हमें पता है कि a इज इक्वल टू पी 1 + r/100 n, और n क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स जितनी बार इंटरेस्ट फॉल कर रहा है, तो n कितना है 2, यानी कि 1323 इज इक्वल टू प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है जो कि नहीं पता है 1 + 5/100 2, यानी कि p 100 LCM होगा तो 100 बन जाए 100 + 5 का स्क्वायर और इधर 1323। फिर उसके बाद 1323 इज इक्वल टू पी, और ये 105 अपॉन में 100 का होल स्क्वायर ज़्यादा आएगा तो इससे अच्छा कट कर लेते हैं, 520 बन जा 520 जा, यानी कि 1323 इज इक्वल टू पी 21/20 का होल स्क्वायर। तो p इंटू 441 अपॉन में 400 1323। तो अभी यहाँ पे मेरा p की वैल्यू कितनी आ गई, 1323 इंटू 400 अपॉन में 441। अभी 441 से इसको कट करेंगे, 4 9 है और ये 4 4 8 9 है, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, फिर 3 4 जा 3 4 जा 3 1 जा, तो 3 टाइम्स में आई थिंक कट जाएगा, 3 4 जा 1200, यानी कितना रुपए उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, 1200 रुपीज़ उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि फाइंड द सम विच अमाउंट टू ₹1352 इन 2 years एट 4% कंपाउंडेड 4% कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ भी प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, अमाउंट की वैल्यू दी हुई है, टाइम दिया हुआ है और रेट परसेंट भी दिया हुआ है, सेम है, सेम क्वेश्चन दिया है, यानी प्रैक्टिस के लिए है आपके। क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे अगेन अमाउंट की वैल्यू दी है 1352, टाइम दिया हुआ है 2 year, कंपाउंडेड एनुअली ही है, r% 4% है, तो n इज इक्वल टू 2। प्रिंसिपल नहीं पता है, वी नो दैट a इज इक्वल टू p 1 + r/100 n। तो अमाउंट कितना है, 1352 इज इक्वल टू p 1 + 4/100 n। अब इसमें भी सेम होगा, 1352 इज इक्वल टू p, LCM लेंगे 100, आएगा 100 + 4 n, यानी कि 1352 इज इक्वल टू p 104 अपॉन में 100 n। कितना आ रहा, 1352 इक्वल टू p कट कर लेते हैं, अच्छा n लिखा है ना, n की जगह पे 2 पुट कर लेते हैं, 4 से कितनी बार में, 25 से 26 और ये 25 बार में, यानी कि 26/25 का होल स्क्वायर। तो 1352 इक्वल टू p इंटू 26 इंटू 26 अपॉन 25 इंटू 25। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 1352 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन में 26 इंटू 26, 13 2 जा और ये 13 1 जा 0 जा 13 4 जा, फिर 13 दूना 26 और 13
8/104, ठीक है। यानी कि कितना आ रहा है, P इज इक्वल टू तुम्हारा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, यानी कि 625 इंटू 2 P की वैल्यू। तो P इक्वल टू कितना आ गया, 1250 आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि व्हाट प्रिंसिपल will amount to rupees 9,768 in 2 years if rate of interest for successive years are 10% and 11% respectively। बस देखो इसमें दिया क्या है, टाइम तो यहाँ पे 2 ईयर्स है और साथ में बस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अलग अलग दिया है, यहाँ भी बस सेम अमाउंट दिया हुआ है, आपको टाइम फाइंड करना है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 अमाउंट की वैल्यू है 9,768, R% R1 है 10%, R2 है 11%। तो यहाँ पे टाइम कितना है, 2 ईयर्स, N इज इक्वल टू 2 और प्रिंसिपल इज इक्वल टू जो कि नहीं मालूम। तो सिंस वी नो दैट A इज इक्वल टू P 1 + R/100, और जब दो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए हों तो 1 + R2/100, ठीक है। तो 9768 इज इक्वल टू P 1 + 10/100 और ये हो जाएगा 1 + 11/100। 2 साल के लिए पावर 1 2 साल ऐसे ही हो जाएगा। P यहाँ एलसीएम लेंगे 100 का, तो आएगा 100 + 10/में 100 और ये 100 + 11/में 100, 9768 के इक्वल टू में। तो 9768 इज इक्वल टू P 110/में 100 इंटू 111/में 100। तो 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9768। ये दोनों डिनोमिनेटर में है तो ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, और ये दोनों न्यूमरेटर में है तो नीचे डिवाइड में चले आएंगे, ठीक है। डिवाइड करके देख लो कितनी बार में जाएगा। 11 से 9 6 7 8, 11 1 जा, और ये जाएगा 11 8 जा 88, 96 तो 11 8 जा 11 8 जा, ठीक है। 111 से 8 टाइम्स में जाएगा, तो 8 × 10 × 100 कितना होता है, 1000। तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 8000 आ गया तुम्हारा। एंड दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो है, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी डज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 years at 5% पर एनम इज ₹15। डिफरेंस SI का और CI का दिया हुआ है, कितना दिया है, 15 दिया हुआ है। टाइम भी दिया हुआ है, रेट परसेंट 5% दिया हुआ है। तो सम ऑफ मनी तो हमको पता नहीं है ना, तो लेट P be 100। प्रिंसिपल को हमने कितना ले लिया, 100 ले लिया, और टाइम कितना दिया हुआ है, 2 years, यानी N इज इक्वल टू 2 years हो गया। SI CI का डिफरेंस कितना है, CI जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा, माइनस SI इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है, ये कंडीशन दी हुई है। SI कितना है, PRT/में 100, यानी कि 100 × 5 × 2/में 100, ठीक है। तो कितना आ गया, 100 के हिसाब से
कट हो गया, तो यानी कि आ गया तुम्हारा 10 रुपीज़। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो पहले अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + R/100 टू द पावर n। तो अमाउंट निकलेगा, प्रिंसिपल कितना लिया है हमने एज्यूम किया है 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5 है ना, R इक्वल टू 5%, 5/100, 5 1 जा 5 20 जा, और यहाँ पे कितना होगा पावर 2 होगा। तो अमाउंट कितना आ गया 100, LCM लिया हमने 20 को, 21 जा 20, अब प्लस 5 1 जा था ना, तो सिर्फ 1 बचा स्क्वायर, यानी कि 100 इंटू 21/20 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 100 इंटू 441 अपन में 400, 00 से 00 कैंसिल, तो अमाउंट की वैल्यू कितनी आ गई 441 अपन में 4 आ गई। तो ये जब अमाउंट की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो हमको करना क्या है, CI निकालना है। तो CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है 441/4 माइनस 100, यानी कितना आएगा LCM लेने पे 4 का, 441 माइनस 400 जा 400 कितना आएगा 41/4 आ जा रहा है। एक मिनट CI कितना आ रहा है मेरा 41/4, सही तो है। अभी यहाँ पे कंडीशन पे आते हैं। कंडीशन क्या था, अच्छा अभी इस केस में कंडीशन कितना है ना, SI कितना है 10 है और CI 41/4 है। डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, तो CI माइनस SI इज इक्वल टू कितना आ रहा है, अभी मेरा CI आया है 41/4, SI मेरा आया है 10, तो LCM लेंगे यहाँ पे तो 4 आएगा, 41 माइनस 10 कितना आएगा 1/4, और जबकि 1/4 है एक्चुअली में दिया कितना है 15 दिया हुआ है, ठीक है। तो इफ़ डिफरेंस इज 1/4 देन P is equal to 100, तो therefore if difference is 15 तो P is equal to 100 इंटू 4/1 इंटू 15, तो 15 चौके 60, 6,000 रुपये आएगा, ठीक है। हम यहाँ पे x लेके करते तो शायद डायरेक्ट यहाँ पे CI माइनस SI पुट कर पाते। हमने 100 को एज्यूम करके यहाँ पे पहले निकाला है, तो 100 एज्यूम करने पे 1/4 आया है डिफरेंस, बट एक्चुअली में डिफरेंस 15 दिया हुआ है। तो जब हमने 1/4 कब आया, जब प्रिंसिपल 100 माना, तो 15 होगा अगर वो डिफरेंस, तो प्रिंसिपल कितना आना चाहिए 100 इंटू 4/1 इंटू 15, यानी कि 6000 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है कि द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ मनी एट 6 होल 2/3% फॉर 3 years इज 184, ठीक है। तो डिटरमाइन द सम। अभी देखो एक क्वेश्चन मैंने इस तरह से यूनिटरी मेथड से बताया, दूसरा वाला मैं आपको x लेके बताता हूँ, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, R% कितना दिया है 6 होल 2/3%, यानी कि 6 3 जा 18, 20/3% दिया हुआ है। फिर उसके बाद टाइम कितना दिया है 3 years दिया है, तो n इक्वल टू 3 हो गया। डिटरमाइन करना है सम और डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 184 दिया हुआ है, वही CI माइनस SI दिया होगा 184। अब यहाँ पे देखो मैं क्या ले रहा हूँ कि लेट P बी x, दोनों दो तरफ निकालते हैं
इधर निकालते हैं सी आई, इधर निकालते हैं एस आई। सी आई निकालने के लिए अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n, यानी कि x और यहाँ पे 1 प्लस रेट परसेंट कितना है 20/300 टू द पावर 3, कितना आ जाएगा x, और ये 300 LCM हुआ तो 300 प्लस 20 अपॉन का क्यूब, यानी कि x 320/300 का क्यूब। 0 से 0 और ये 2 16 जा 2 15 जा, यानी कि x और 16/15 का क्यूब। ठीक है, तो 16 का क्यूब कितना आएगा, 16 इंटू 16 करने पे आएगा 4096, और 15 का क्यूब करेंगे तो 15 इंटू 15 3375, इतना एक्स आ गया। अब यहाँ पे हमको सी आई निकालना होगा, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना आया 4096 अपॉन में 3375 एक्स माइनस प्रिंसिपल कितना लिया था एक्स, यानी कि 4096 एक्स माइनस 3375 एक्स अपॉन में 3375, माइनस करते हैं 4096 माइनस 3375, यानी कि कितना आ रहा है, सी आई हमारा आ रहा है 721 एक्स बाई 3375, ये आ गया मेरा सी आई। अभी एस आई के पास आओ, तो एस आई क्या होता है, एस आई डायरेक्टली आ जाएगा पी टी आर अपॉन में 100, तो पी टी आर की जगह पे एक्स प्रिंसिपल, टाइम कितना लिया है 3 ईयर, और रेट परसेंट 20 अपॉन में 3 इंटू 100, 3 से 3 कट गया और 21 सा 25 सा, कितना आ रहा है x बाई 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, सी आई माइनस एस आई कितना दिया है 184, यानी कि सी आई का मतलब 721 अपॉन में 3375 एक्स माइनस एक्स बाई 5 इज इक्वल टू 184। एलसीएम तो इतना ही आएगा 3375, ये आ जाएगा 721x माइनस, अब ये 3375 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा 675x इक्वल टू 184। 721 और 675 का डिफरेंस कितना आएगा 46x, तो 46x अपॉन में 3375 इक्वल टू 184, तो x की वैल्यू यानी प्रिंसिपल की वैल्यू 184 इंटू 3375 अपॉन में 46, 4 4 जा 16, 6 4 जा 24, कट रहा है कितनी बार में 4 टाइम्स में, यानी कि 3375 इंटू 4 करेंगे और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13500, जो कि क्या है प्रिंसिपल है। तो ये देखो मैंने x से किया, तो इस तरीके से तुम इससे पहले वाला भी क्वेश्चन कर सकते हो। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट 5% पर एनम बी इक्वल टू 50। इसको भी x से करते हैं। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले लेट p इज इक्वल टू एक्स लेना, ठीक। फिर उसके बाद t इज इक्वल टू 2 ईयर है, r इज इक्वल टू 5% है, और c i माइनस एस आई इज इक्वल टू 50 रुपीज़ दिया है। तो एक तरफ तुम्हें सी आई कैलकुलेट करना होगा, फिर एस आई कैलकुलेट करना होगा। तो सी आई एस आई हम कैलकुलेट करते हैं। सी आई ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन, एन यानी कि यही टाइम
पर ईयर है तो 2 साल है, तो x 1 प्लस 5/100 टू द पावर 2, तो x 100 LCM हुआ तो 100 प्लस 5, x 105/100 का स्क्वायर, 5 से कट करेंगे 21, 5 से कट करेंगे 20, कितना आ जाएगा x 21/20 का होल स्क्वायर, यानी कि x 441/400। ठीक है, तो CI कैसे कैलकुलेट होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से, तो अमाउंट है 441/400x माइनस प्रिंसिपल है x, तो 441x माइनस 400x अपॉन में 400 कितना आ गया 41/400x, ये CI आ गया। अब SI निकालो सॉरी, तो SI के लिए PTR अपॉन 100 प्रिंसिपल x टाइम टू R5 अपॉन में 100, 5 टू जा 10, 10 से 1 0 कट गया, यानी x/10 SI। ठीक है, अभी क्या है तुम्हारे पास कि CI माइनस SI इज इक्वल टू 50, ये गिवन था, तो CI की वैल्यू पुट करो 41x/400 है इज माइनस x/10 इज इक्वल टू कितना है 50, तो 41x/400, तो LCM तो 400 ही आएगा, 41x और ये 40 टाइम्स में जाएगा माइनस 40x इक्वल टू 50, यानी कि 41 माइनस 40 यानी कि सिर्फ x अपॉन में 400 इक्वल टू 50, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 400 इंटू 50, 4 5 20 और साथ में 3 zeros, यानी कि हमारा प्रिंसिपल कितना आना चाहिए 20,000। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो है आपको फाइंड आउट करना है रेट % पर एनम इफ कंपाउंडेड ईयरली। अब यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है और टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे आपको रेट % फाइंड करना है। नेक्स्ट में भी प्रिंसिपल है और यहाँ पे अमाउंट की जगह कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट करना है रेट %। तो क्वेश्चन में देखो सबसे पहले चीज़ें क्या क्या दी हुई हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट है, तो पहला पार्ट हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में प्रिंसिपल है 196, इसके अलावा अमाउंट दिया हुआ है दैट इज़ 225 और टाइम इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 years। अच्छा, आपको पता है कि A इज इक्वल टू P 1 प्लस R/100 टू द पावर n, ये तो पता है। तो अब यहाँ से P को डिनोमिनेटर में लेते आए तो A/P इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 टू द पावर n हो जाता है। अब A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 225, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 196 इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 और पावर कितना है 2, तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लगाएगा, यानी कि अंडर रूट 225 अपॉन में 196 इक्वल टू 1 प्लस R/100। ये किसका होता है 15 का और ये 14 का होता है 196, 1 इधर लेते आएंगे -1 इक्वल टू R/100। तो अब यहाँ पे 15 माइनस, पहले तो 14 को LCM ले लेते हैं, तो 15 माइनस 14 इक्वल टू R/100, तो R की वैल्यू हो जाएगी 1/14 इंटू 100, यानी 7 और ये 50/7%। रेट % कितना आया R इज इक्वल टू 50/7, तो 50/7 का मतलब 7 7 49, 1/7%। फिर उसके बाद 7th का सेकेंड, अब 7th के सेकेंड में भी सेम चीज़ है, प्रिंसिपल है 3136, फिर इसके बाद है CI यहाँ पे दे दिया है जो कि है 345 और टाइम दिया हुआ है 2 years। अब यहाँ पे अमाउंट नहीं है ना, और मुझे फार्मूला अमाउंट वाला ही पता है,
तो अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस सी आई, यानी कि 3136 प्लस 345। इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा 3481। 36 और 45 बस ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद a अपॉन में p इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। ये चीज़ हमने अभी देखी है पिछले क्वेश्चन में, तो p को डायरेक्टली इधर लेते आए। अमाउंट यानी कि 3481 अपॉन में प्रिंसिपल यानी 3136 इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100, और यहाँ पे भी टाइम कितना दिया हुआ है, यहाँ पे भी टाइम है सेम 2 ईयर्स। तो यानी कि 3481 अपॉन में 3136, अंडर रूट निकालना पड़ेगा दोनों का। अंडर रूट 3136 कितना आ रहा है 56, और फिर अंडर रूट में 3481, एक मिनट, अंडर रूट 3481 कितना आएगा 59, यानी कि अंडर रूट लगा देंगे और इधर 1 प्लस आर बाई 100 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा कितना आने वाला है 59 अपॉन में 56 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100, यानी 59 अपॉन में 56 माइनस 1 इज इक्वल टू आर बाई 100। एलसीएम ले लेंगे 56 का, तो 59 माइनस 56 इज इक्वल टू आर बाई 100। अब यहाँ पे आया 3 बाई 56 इंटू 100 इक्वल टू आर, कितना आएगा 4 से 4 14 चौके 56 और 4 से 25 बार में, यानी कि 75 बाई 14 इक्वल टू आर। तो 14 5 70 होता है, 14 5 जा 70, 5 अपॉन में 14%, ये आ गया आपका रेट परसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में है सॉरी, हरी परचेज्ड रिलीफ बॉन्ड्स ऑफ ₹1000, a sum which will fetch him 2000 after 5 years. Find the rate of interest if the interest is compounded half yearly. अब यहाँ पे देखो 2000 मिलेगा अमाउंट, 1000 उसने इन्वेस्ट किया, टाइम 5 ईयर्स दिया हुआ है हाफ ईयरली लगने पे, और तुमको पता करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 8। अब यहाँ पे देखो प्रिंसिपल जितने का उसने खरीदा है, तो प्रिंसिपल कितना है 1000, और जो पैसा मिलने वाला है उसको दैट इज 2000, जो टाइम लगने वाला है 5 ईयर्स, और वो भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो n इज इक्वल टू 5 इंटू 2, यानी कि 10 हाफ ईयर्स, 10 आधे आधे साल 10 टाइम्स लगेगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि a बाई पी इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। तो अमाउंट 2000, प्रिंसिपल 1000 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100, और पावर अब की बार कितना है 10 है, यानी कि ये 30 से 30 कट हो गया, √2, और पावर कितना लगेगा 10 है ना। तो 10 टाइम्स, तो 10√2 है, सॉरी 10√2 नहीं पढ़ेंगे, तो इसको देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू दी हुई है ना क्वेश्चन में कि गिवन दैट, तो 1 प्लस आर बाई 100, तो इसकी 10√2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है 1.072 इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100, ठीक है। वैल्यू मैंने जैसे ही लिखा, तो यहाँ पे 1.072 माइनस 1 इक्वल टू आर बाई 100, यानी कि 0.072 इंटू 100 इक्वल टू आर, यानी कि 7.2%।
ये आ जाएगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है 8000 बिकेम 9261। 8000 9261 हो जा रहा है, यानी ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम नहीं पता है, रेट परसेंट 5% है, तो बोल रहा है पर एनम CI, हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर फाइंड टाइम, टाइम पता करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे भी सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी दी हुई हैं, यानी कि प्रिंसिपल दिया है 8000, अमाउंट दिया है 9261 और R इज इक्वल टू दिया है 5%। कुछ नहीं है तो आपके पास टाइम नहीं है, सॉरी टाइम नहीं गिवन है। तो वी नो दैट A by P इज इक्वल टू 1 प्लस R by 100 टू द पावर n, यही होगा। तो यहाँ से क्या कर लेंगे हम, 9261 अपॉन में 8000 इज इक्वल टू 1 प्लस R by 100 टू द पावर n। अच्छा नहीं किया यार, गलत कर दिया, 1 मिनट करते हैं यहाँ पे। इसको 9261 है तो ये किसका क्यूब होता है, 9261 होता है 21 का और ये होता है 20 का, तो ये क्यूब हो गया इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे इसको रखो पहले 5/100 टू द पावर n, इसको इतने ही पे छोड़ देंगे अभी, और ये कितना हो जाएगा 100 LCM लेने पे 100 बन जा 100 प्लस ये कितना आएगा 5 टू द पावर n, इधर है 21/20 का होल क्यूब और इधर क्या है 105/100 टू द पावर n। अच्छा 5 से 21 टाइम्स में, 5 से 20 टाइम्स में, यानी कि 21/20 का क्यूब इक्वल है 21/20 के पावर n के। तो ऑन कंपेयरिंग देख सकते हो आप n इज इक्वल टू 3 आ रहा है। कितना आ रहा है 3, कंपाउंडेड ईयरली है तो देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ ₹3000 एट 20% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली बिकम 3993। प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, रेट परसेंट दिया है, सेमी एनुअली है, टाइम फाइंड आउट करना है, बस इससे पहले वाले की तरह। प्रिंसिपल कितना है, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम लोग, 10th। तो प्रिंसिपल है आपका 3000, अमाउंट कितना है 3993 है, और R परसेंट कितना है 20%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, ठीक है। तो यहाँ पे वही होगा A by P इज इक्वल टू 1 प्लस R by 100 टू द पावर n, यानी कि 3993 अपॉन में 3000 इज इक्वल टू 1 प्लस 20/100 टू द पावर n। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 सा 2 5 सा, यानी कि 3993 अपॉन 3000 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/5 टू द पावर n। LCM लेंगे 5 को, तो 5 1 जा 5 प्लस 1 टू द पावर n। अच्छा इसको तो कट करने से दिक्कत हो रहा है, डिनोमिनेटर 5 हो जा रहा है, इसका नहीं हो रहा है। 2/10 तो 12, 100 प्लस 10 120। तो गड़बड़ क्या है, गड़बड़ ये है कि 10% रेट होना चाहिए था, यही गड़बड़ है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो ये पर एनम दिया हुआ है तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा, ये चीज़ गलत है यहाँ पे बस। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, फिर से कर लेते हैं यहीं पे, है ना। आधे साल के लिए कितना परसेंट लगेगा, 10% केवल लगेगा। तो A by P इज इक्वल टू 1 प्लस R by 100 टू द पावर n,
यानी कि 3993 अपॉन में 3000 इज इक्वल टू 1 प्लस 10/100 टू द पावर n। 3 से कट होगा 1000 टाइम्स में, और 3 से कट होगा 1 ज़ा 3 ज़ा 3 ज़ा 1 ज़ा। तो ये कितना आया, ये पहले एलसीएम लेंगे 100, तो 100 1 जा 100 प्लस 10, अब पावर कितना है n, ये कितना आ गया 1331 अपॉन में 1000। अच्छा ये होता किसका है, ऊपर 11 का क्यूब है, नीचे 10 का क्यूब, इज इक्वल टू, यहाँ पे भी कितना हो गया 110 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पे देखो 11/10 का क्यूब है और इधर 11/10 पे पावर n है, 11/10 पे पावर 3 है इधर, और इधर 11/10 पे पावर n है। तब तुमको मिल ही जाएगा कंपेयर करने से। ऑन कंपेयरिंग n इज इक्वल टू कितना आ गया 3। अच्छा कंपाउंडेड ये ईयरली था, है ना, अरे सॉरी हाफ ईयरली था, तो सिंस कंपाउंडेड हाफ ईयरली देयरफॉर t इज इक्वल टू 3/2, यानी 1 होल 1/2 ईयर्स। ठीक है, 1.5 साल टाइम आएगा। आई होप क्लियर होगा आपको, यहीं पे बस दिक्कत हो गई थी, रेट परसेंट ईयर के लिए दिया है और कंपाउंडेड है हाफ ईयरली, तो मुझे हाफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, अ सम ऑफ मनी पुट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट इन 2 years to 578 एंड 3 years to 614, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सम ऑफ मनी का नहीं पता है, लेकिन वो 2 साल में अमाउंट होता है 578 और 3 साल में अमाउंट होता है 614। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे आपको हिंट भी दिया हुआ है, पावर 2 है, पावर 3 है ना, तो दोनों को डिवाइड करने पे, एक दूसरे के नीचे रखने पे 2 टाइम्स है 3 टाइम्स है, तो 1 टाइम बचेगा, तो इसको ऊपर ले लिया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, हम दूसरे मेथड से करेंगे, हिंट से नहीं करने वाले। हम लिखेंगे कि अमाउंट इन 3 years कितना है 614.55, जो बुक में दिया हुआ है वो तो आप भी कर सकते हो। तो अमाउंट 3 year में 614 है, और अमाउंट इन 2 years कितना है 578.40 है। ओके, अब 3 साल में 2 साल में, तो 1 साल में पैसा कितना बढ़ा, तो इंटरेस्ट इन 1 year इज इक्वल टू 614.55 माइनस 578.40। भाई 3 साल से 2 साल, तो 2 साल से 3 साल जाने में इंटरेस्ट कितना बढ़ा, सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है, तो माइनस करने पे इंटरेस्ट आएगा 36.15। ठीक है, अब जब 2 साल में अमाउंट था कितना 578, तो प्रिंसिपल कितना था 578.40, इंटरेस्ट कितना लगा 36.15 लगा। कितने साल में बढ़ा, सिर्फ 1 साल में। ठीक है, तो यहाँ से हम PRT का फॉर्मूला लगाते हैं, तो I इज इक्वल टू PTR अपॉन 100, SI का फॉर्मूला लगा देते हैं सिंपली। तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कितना आया है 36.15 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 578.40 इंटू टाइम इंटू रेट ही तो नहीं पता है अपॉन में 100। तो अच्छा ठीक है, ये इधर आएगा तो अपने आप हो जाएगा, तो इधर R रख देते हैं 36.15 इंटू 100 अपॉन में क्या आएगा 578.40। 2 के बाद डेसिमल है, यहाँ भी 2 के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल हमने रिमूव कर दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। कितना आएगा कैसे पता करेंगे, 2 5 जा, और ये कितना आएगा 2 से 2 2 जा, 2 8 जा, 2 9 जा, 2 2 जा, 2892 आएगा। अभी कटना चाहिए इसको,
3615, तो 5 से तो कटेगा लेकिन नीचे वाला कटेगा नहीं, तो 15 इंटू 5 75 और ये 28 90 आ जाएगा। डेसिमल मैंने रिमूव कर दिया यहाँ पे भी डेसिमल रिमूव कर दिया। कट आउट करते हैं, बस कट आउट करने में प्रॉब्लम है। तो r इज इक्वल टू कितना आ रहा है, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 पचे 75 और 36 15 180, ठीक। और यहाँ पे 2892, तो आपका 18075 डिवाइडेड बाई 2892 कितना आ रहा है, 6.25%। ठीक है, कितना आ गया, 6.25%। रेट परसेंट आ गया और सिर्फ रेट परसेंट ही फाइंड आउट करने को बोला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 और ये लास्ट है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा अ सम कंपाउंडेड एनुअली, एक सम है, प्रिंसिपल है, कंपाउंडेड एनुअली 25/16 टाइम्स हो जाता है खुद का 2 साल में। डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो लेट P बी 100, तो देयर फॉर अमाउंट कितना हो जा रहा है, 25/16 टाइम्स खुद का, है ना। अगर प्रिंसिपल को 100 लेते हैं तो अमाउंट कितना हो जा रहा है, अमाउंट हो जा रहा है खुद का 25/16%, अरे 16 टाइम्स। और टाइम कितना ले रहा है इतना होने में, 2 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो A/P इज इक्वल टू 1 + R/100 टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे। चीज़ें क्या क्या पता है, अमाउंट यानी कि 25/16x है ना, सॉरी, और होल अपॉन में क्या रहेगा, प्रिंसिपल यानी कि x इज इक्वल टू 1 + R/100 टू द पावर n। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे देखो 25x अपॉन में 16x, तो x से x कैंसिल हो गया और यहाँ पे तो 1 + R/100 और टाइम की जगह 2 लगा लो। ये 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + R/100 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे पावर सेम है, बेस भी सेम होगा, तो ऑन कंपेयरिंग 5/4 इज इक्वल टू 1 + R/100, यानी 5/4 - 1 इज इक्वल टू R/100, यानी 4 LCM 5 - 4 इज इक्वल टू R/100, यानी 1/4 इंटू 100 इज इक्वल टू R। 4 1 जा 4 25 जा, तो R इज इक्वल टू कितना आ गया, 25% पर एनम। एंड दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम आवर एक्सरसाइज। अब इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 2D। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई